नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार बात करेंगे कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कि इस बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलने जा रहा है या इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, विस्तार से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 47 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था और बहुमत का आंकड़ा छूकर जो है सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 36 विधानसभा सीटों का है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी देखने को मिल रही है। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाती हुई नजर आ रही है। इस बार चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी और रोजगार जैसा मुद्दा, पलायन जैसा मुद्दा, पहाड़ों से लोगों को बाहर निकाले जाना, सड़क और स्वास्थ्य जैसा मुद्दा देखने को मिल रहा है और बेहतर शिक्षा के लिए मुद्दा देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि पर्यटन जैसे सुविधाओं को भी देखने को ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। महंगाई जैसा मुद्दा देखने को मिल रहा है। इस बार किसानों और जो बागवानों की आय है उसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली है वो भी मुद्दा देखने को मिल रहा है। महिला और सुरक्षा सेवाओं को जैसा अवसर देखने को मिल रहा है, ये भी मुद्दा इस बार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी इन मुद्दों के ऊपर अगर खड़ी रहती है तो इस बार उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की जनता उसी को चुन सकती है। विस्तार से बात करते हैं, हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर बात करेंगे कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीत हासिल करनी चाहिए या कांग्रेस पार्टी ने? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 10 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ चंपावत की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा नाजुक स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत करने की संभावना जताई गई है। वैसे अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ देहरादून की 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ नैनीताल की कुल 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 28 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है उत्तरकाशी के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे अगर आप उत्तरकाशी क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ चमोली की कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कुल 5 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 45 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत बात कर चुके हैं।
आपको बता दें कि 45 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 18 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 19 सीट जाने की संभावना है, मात्र 1 सीट का अंतर देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग की कुल 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर भी काम करने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है उधम सिंह नगर। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 56 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 26 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 8 सीट जाने की संभावना है। वैसे आप उत्तराखंड के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ पित्तौरागढ़ गढ़वाल की 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पित्तौर गढ़वाल की कुल 6 सीटों में से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। टिहरी गढ़वाल की कुल 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी पार्टी के बीच में और सीधी कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कुल 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है उत्तराखंड का बागेश्वर के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा 36 विधानसभा सीटों का है, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 30 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 32 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर कुल 36 विधानसभा सीटों का बहुमत का जादुई आंकड़ा है। इस बार किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए अन्य जो छोटी छतरी पार्टियां हैं उनका साथ लेना होगा। आपको बता दें कि अगर कभी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती है तो इस बार दोनों पार्टियों में से किसी एक की पार्टी बनने की संभावना जताई गई है। मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 30 विधानसभा सीट अगर कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो अन्य पार्टियों का सारा जुटाकर कुल 8 सीटों का साथ जुटाकर कांग्रेस पार्टी का सीट देखा जाए तो 38 विधानसभा सीटों के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा छूती भी नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती है और अन्य पार्टी यानी कि 8 सीटों का समर्थन जुटा लेती है तो 40 सीटों का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार तय मानी जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।